नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एनसी कैंपस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कल साधारण ब्याज कर रहे थे, आज देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दिया है मूलधन तो दिया नहीं है, वर्ष समय दे दिया है, दर दे दिया है, यहाँ मिश्र धन दे दिया, कितना हो जाएगी दोस्तों। तो मान लीजिए मूलधन मूलधन 100 रुपया है। दोस्तों मान लीजिए मूलधन 100 रुपया हो गया, तो यहाँ 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिल रहा है परसेंटेज ब्याज। तो 1 वर्ष में मिल रहा है, 1 वर्ष में 4% ब्याज मिल रहा है। दोस्तों यहाँ तो 1 वर्ष में 4% मिल रहा है, तो 6 वर्ष में 4 गुणे 6 हो जाएगा, 6 चौको 24% मिलेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ मूलधन है 100 रुपये मान लिया, 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 4%। 1 वर्ष में यदि ब्याज 4% मिल रहा है तो 6 वर्ष में तो 4 गुणे 6 किए 24% आया। दोस्तों ये 24% क्या है? ये ब्याज है। ये ब्याज मिलेगा किस पे? मूलधन पे। दोस्तों इसे निकाल लीजिए, 100 रुपये का 24% ब्याज बटे 100। दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 24 रुपया ब्याज मिलेगा। ये ब्याज 100 रुपये पे 24 रुपया ब्याज मिला, तो यहाँ 100 रुपये पे 24 रुपया ब्याज मिला, तो कितना हुआ टोटल? 124 रुपया हुआ। लेकिन यहाँ 124 रुपया नहीं दिया है, यहाँ दिया है 496 रुपया। इससे कितने गुने ज़्यादा है? इससे 4 गुना ज़्यादा है। इसे काट कर भी देख लीजिए, 124 4 से काटिए, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। अब 31 से काटिए, 31 चौको 124। दोस्तों 4 बार में कटा है। जब ये देखिए इससे 4 गुना ज़्यादा ये है, तो मूलधन से भी 4 गुना ज़्यादा होगा, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो मूलधन आ जाएगा 100 रुपया। इसे फिर से देख लीजिए दोस्तों एक बार, यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से देखिए। यहाँ कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी। दोस्तों एक धनराशि पूछ रहा है, तो मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, यहाँ ब्याज मिल रहा है क्या? ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में 4%। यदि दोस्तों 1 वर्ष में 4% ब्याज मिल रहा है, 6 वर्ष में कितना मिलेगा? 4 गुणे 6 कर दीजिए, 24% मिलेगा। तो ये ब्याज मिलेगा किस पे? ब्याज मिलेगा तो मूलधन पे, जो धनराशि है। तो 100 का 24% निकालिए, 24 रुपया ब्याज मिला। दोस्तों 24 रुपया ब्याज मिला, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100 प्लस 24, 124 रुपया हो गया। लेकिन 124 रुपया यहाँ नहीं दिया है, यहाँ इसे ये दिया है 496 रुपया। इससे कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा। भाग करके देख लिए, 4 गुना ज़्यादा। यदि इससे 4 गुना ज़्यादा है तो फिर यहाँ भी मूलधन से भी 4 गुना ज़्यादा होगा, तो मूलधन आ जाएगा 400। यही है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगले टॉपिक चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12 से 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज क्या है? दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ दिया 1 वर्ष में 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12 दूनी 25, 25/2%। को जब तोड़ेंगे तो 1/8 आएगा। दोस्तों 1/8, ये 8 मान लीजिए कि मूलधन है और एक ब्याज मिला है। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करिए, 8 का 1/8 निकालिए, 1 रुपया ब्याज है। 1 रुपया क्या है? ब्याज।
ये ब्याज कितने वर्ष का है? ये ब्याज 1 वर्ष का है। जब 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा। ये 1 आया तो ये क्या है? ब्याज है। एक कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है। दोस्तों 1 वर्ष का 1 रुपया ब्याज निकला है। 3 वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है। ब्याज 1 रुपया दिया है। 1 वर्ष का 1 रुपया दिया है तो 3 वर्ष का 3 गुणे 1 कर देंगे, 3 रुपया। ये क्या है? ब्याज है। दोस्तों ये ब्याज आएगा 3 रुपया। दोस्तों तो मूलधन कितना है? 8 रुपया। ब्याज कितना है? 3 वर्ष का 3 रुपया। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि 12 से 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से। यहाँ दोस्तों मूलधन से 4500 रुपया कम है। यहाँ मूलधन कितना है दोस्तों? 8 रुपया है और ब्याज कितना है? 3 रुपया है। जब यहाँ कह रहा है कि मूलधन से 4500 रुपया कम है, मूलधन से साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है, तो मूलधन 8 हो गया, ब्याज 3 रुपया। इससे कितना कम है? 5 कम है। ब्याज मूलधन से कितना कम है? 5 रुपया कम है। लेकिन यहाँ क्या रहा है कि 5 रुपया नहीं 4500 कम है, 4500। इससे कितने गुने ज़्यादा है? जब इसे काटेंगे 900 आ जाएगा। सॉरी 45 है। 4500 को जो 5 से काटेंगे 900 ज़्यादा है तो मूलधन कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? 900 गुना ज़्यादा। तो ये मूलधन कितना हो जाएगा? 9 8 72, 7200 हो जाएगा। ये ब्याज कितना हो जाएगा? ये भी 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना आएगा? 2700। दोस्तों ब्याज 2700 हो गया और मूलधन 7200 हो गया। इसे एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12 से 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज क्या है? दोस्तों जब निकालेंगे, जब इसे 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। पहले तो इसे कर दे 12 दूनी 24, 25/2, 25/2% आ गया। जब इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/8 आएगा। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कैसे जान लीजिए। यहाँ 25/2% को दोस्तों जब प्रतिशत हटाएंगे ना तो इसे 25/2 इसे 100 से भाग देंगे तो भिन्न में बदल जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक को 100। अब 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगा। यही ये किए हैं। यहाँ मान लिए कि मूलधन 8 रुपया है, 8 रुपये पर ब्याज कितना मिला? 8 का 1/8 निकाले तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज मिल रहा है कितने समय में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना मिल रहा है? 1 रुपया। समय यहाँ दिया 3 वर्ष। 1 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है तो 3 वर्ष में 3 रुपया मिलेगा, जो कि यहाँ किए हैं। 3 वर्ष का 3 गुणे 1, 3 रुपया ब्याज मिला। दोस्तों जब ये ब्याज 3 रुपया मिला तो यहाँ कह रहा है कि जो ब्याज है मूलधन से 4500 रुपया कम है। जो ये ब्याज है मूलधन से 45 रुपया कम है बोला है, लेकिन यहाँ कम है कितना? 5 रुपये। ये 5 रुपया ना होकर 4500 कम है, इससे कितना ज़्यादा? 900 गुना ज़्यादा। तो मूलधन निकालेंगे तो ये भी 900 गुना ज़्यादा, 7200 हो जाएगा। ब्याज भी निकालेंगे तो 900 गुने ज़्यादा, 3 गुणे 900 कर देंगे, 2700 ब्याज हो जाएगा। यही है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन तरीके से। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? दोस्तों यहाँ देखिए कि
1000 की राशि 1200 रुपया हो जाती है। 1000 की राशि 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। दोस्तों यहाँ देखिए कि 2 वर्षों में 1200 रुपया, 2 वर्षों में 1200 हो जाती है। जो ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में 200 मिल रहा है। 1000 पे ब्याज कितना मिला? 200 मिला। तो 2 वर्ष में 200 ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज मिला है किस पे? मूलधन पे। मूलधन 1000 है, 100 बटे के 1000 हो जाएगा। अब इसे दर निकालना है दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर। तो यहाँ दोस्तों दर पूछ रहा है। दर जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ आ गया 10% दोस्तों। ये 10% दर आया है। अब क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। 10% तो था, प्लस 4% और बढ़ा दी, 14% हो गया। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये जो 14% मिल रहा है 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 14% मिल रहा है। तो दोस्तों 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 14 गुणे 3, 14 ત્યાં 42% मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि दोस्तों 1000 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1000 पे ये 42% मिलेगा किस पे? 1000 पे। 1000 पे निकालिए 42%। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 420 रुपया ब्याज मिलेगा। 1000 पे 420 रुपये ब्याज मिलेगा। अब पूछा है कितनी हो जाएगी? 1000 प्लस 420 कर दीजिए तो आ जाएगा 0 2 4 1, 1420 रुपया हो जाएगी। दोस्तों इसे फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 हो जाती है। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 हो जाती है। 1000 रुपया 1200 हो जाती है कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो इसमें ब्याज कितना मिला? 2 वर्ष में 200 रुपया ब्याज मिला। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 100 रुपया ब्याज मिल रहा है किस पे? 1000 पे। तो 100 बटे के 1000 कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बचा 1 जीरो यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 10% आ गया। 10% दर आ गया दोस्तों। अब कह रहा है क्या? यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ब्याज की दर यदि 4% बढ़ा जाती है तो यहाँ 10% निकला है दोस्तों, तो 4% बढ़ा दिए, 14% आ गया। 1 वर्ष में 14% मिल रहा है ब्याज। 1% में 1 वर्ष में 14% ब्याज मिल रहा है, 3 वर्ष में 14 यहाँ 42% ब्याज मिलेगा। ये ब्याज मिलेगा किस पे? मूलधन पे। यहाँ दिया है जो 1000 का 42% निकालिए, 420 ब्याज आ जाएगा। दोस्तों पूछ रहा है कि कितनी 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 1000 420 प्लस 1420 हो जाएगा दोस्तों। यही दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2100 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। द्वितीय भाग की धनराशि क्या है? दोस्तों दूसरे भाग की धनराशि पूछ रहा है। यहाँ दिया है दोस्तों 2100 रुपये, इसको 2 भागों में तोड़ा है। तो हम मान लेते हैं पहला भाग P1, दूसरा का भाग P2। दोस्तों दिया यहाँ 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में। 1 वर्ष में
6% दिया है दोस्तों, 4 वर्ष में कितना परसेंट होगा? 6 × 4 24% हो जाएगा। दोस्तों अब दूसरे के भाग में आते हैं। यहाँ कह रहा है द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। द्वितीय भाग की धनराशि क्या है? सर यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है, द्वितीय भाग की धनराशि बराबर है, तो यहाँ बराबर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, दिया है 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की दर से 9% दिया है। यहाँ कितने वर्ष? 2 वर्ष। 1 वर्ष में 9% दिया है, 2 वर्ष में गुणे 2 कितना आ जाएगा? 18%। 2 वर्ष में 18% ले रहा है, और यहाँ ले रहा है आपका 4 वर्ष में 24%। तो देखिए दोस्तों P1 दिया है 24% बराबर P2 दिया है 18%। दोस्तों जब इसे P1/P2 करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए P2 18 ऊपर चला जाएगा और P1 24 चला आएगा नीचे। दोस्तों जब इसे काटेंगे 6 से काटिए, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 3/4% मिला है। यहाँ जब इसे 2 भागों में तोड़े हैं, 2 भाग में कितना मिला? 1 को 3 मिला, 1 को 4 मिला है। तो मिला है 1 को 3, 1 को 4, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो होगा कितना? 7 होगा। मगर यहाँ दिया है कितना? यहाँ दिया है 2100। इससे कितना गुना ज़्यादा है? 300 गुना ज़्यादा। तो पहला हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 300 गुना ज़्यादा होगा, 1200 हो जाएगा। ये 4 3 12, 1200 हो जाएगा। और यहाँ P1 जो 3 है, यहाँ P1 3 है, देखिए 3 हो जाएगा। इससे कितना गुना ज़्यादा? ये भी 300 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 900 हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे, जैसे फिर वहाँ दिया है P1/P2 18/24 दिया है। जब काटे इसे 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, P1 P2, P1 हो गया 3, P2 हो गया 4। ठीक, पहला भाग हो गया 3, दूसरा का भाग हो गया 4। यहाँ दिया है 2100, दोनों का दिया है 2100, लेकिन यहाँ जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा, 4 3 7। लेकिन इससे कितना गुना ज़्यादा है? 300 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हो जाएगा, पहला भाग भी हो जाएगा 300 गुना ज़्यादा, 900 हो जाएगा। दूसरा का भाग भी हो जाएगा 300 गुना ज़्यादा, 1200 हो जाएगा। दोस्तों पहला यहाँ पूछ रहा है कौन सा? द्वितीय भाग की धनराशि क्या होगी? दूसरे भाग की धनराशि हो जाएगी 1200। दोस्तों यही है आंसर। दोस्तों एक बार फिर से समझाना चाहते हैं, समझ लीजिए क्या रहा है। 2100 की धनराशि 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 6% प्रति वर्ष की दर से, 1 वर्ष में 6% की दर से 4 वर्षों में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। द्वितीय भाग की धनराशि क्या है? दोस्तों पहले भाग को मान लिए हम लोग P1, दूसरे भाग को P2 मान लिए। 1 वर्ष में 6% मिला है दोस्तों, तो यहाँ दिया है 4 वर्ष, 6 चौको 24, 6 गुणे 4 कर दिए, 24 आ गया। यहाँ P2 दिया है 9% प्रति वर्ष, 1 वर्ष में 9%, 2 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज?
18% मिलेगा। जब इसे P1 24 और P2 18 कर दिए तो P1/P2 कर किए, जो P1 है ये नीचे चला आया और P2 जो है ऊपर चला आया। जब इसे 6 से काटे 6 3 18, 6 4 24, 3/4 आ गया। दोस्तों यहाँ 3/4 आ गया। जब यहाँ 3/4 का दिया 2100 को 2 भागों में तोड़े। यहाँ पहला भाग 3, दूसरा का भाग 4। जब इसे 3 और 4 जोड़े 7, लेकिन यहाँ 7 नहीं दिया, 2100 दिया है। इससे कितने गुना, इससे कई गुना ज़्यादा है? 300 गुना ज़्यादा। तो पहले भाग पर 300, 3 पे 900 आ गया और 4 पे 300 का 1200 आ गया। दोस्तों यही किए हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास होगी, नेक्स्ट टाइप होगा अगले क्लास में, और इसके बाद हम लोग करेंगे नए तरीके से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।